कलयुग के 3 भगवान। जो वंश जो चलता है वो पितरों से चलता है। दिशा देने का नाम ही दीक्षा है। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इनकी सहायता करें, इनको खिलाएं। जो गुरु पूर्णिमा लाखों सालों से आषाढ़ के महीने में पूर्णमासी के दिन मनाई जाती है, इसका वेदांत हमें शास्त्र, वेद, पुराण ग्रंथों से है कि देवताओं ने भी इसी दिन जो बृहस्पति देव थे उनको गुरु बनाया। ये परंपरा है। इसे हम व्यास पूजा भी बोलते हैं, गुरु पूजा भी बोलते हैं। और गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा लेने का भी एक यही दिन है पूरे 365 दिन में जब हम किसी को गुरु धारण करते हैं। 84 लाख योनि में परमात्मा ने इस योनि में कलयुग के 3 भगवान हैं। कलयुग के 3 भगवान। पहला भगवान हमने नाम दिया माँ, जिसने जन्म दिया, पिता जिसने लालन पोषण किया। दूसरे भगवान का हमने नाम लिया पितृदेव, क्योंकि 84 लाख योनि में सिर्फ मनुष्य को ही प्राप्त है। और इसका भी हमें उदाहरण जो अपने 14वें दशरथ महाराज के जो 14वें दादा थे राजा भागीरथ, उनसे विदित है कि उन्होंने अपने पितरों को तर्पण करने के लिए गंगा नदी का उद्गम किया। ये परंपरा भी तभी से चली आ रही है। ये मनुष्य को ही प्राप्त है पितृदेव। जिसके घर में पितरों का आशीर्वाद होता है वो घर हमेशा संपन्न होता है, खुशहाल रहता है, किसी चीज़ की वहाँ कमी नहीं रहती है। अन्न से, धन से, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, वंशावली, जो वंश जो चलता है वो पितरों से चलता है। तीसरा भगवान का जो हमने रूप दिया वो है गुरु। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, 10 में से गुरु वे नमः। यानी कि गुरु भी इस 84 लाख योनि में मनुष्य को ही प्राप्त है और किसी योनि में नहीं है, ये विदित है। तो ये गुरु परंपरा जो चली आ रही है, इस दिन क्या है, गुरु क्या है? गुरु का अर्थ है गु अंधकार, रु प्रकाश। जो भी व्यक्ति, जो साधक, तपस्वी, संत, महात्मा जो अंधकार से प्राणी को निकाल के प्रकाश की ओर ले जाए, उसको गुरु कहते हैं। हम कहते हैं दीक्षा ली है। दीक्षा क्या है? यानी कि गुरु द्वारा दिशा देना। दिशा देने का नाम ही दीक्षा है। उसको कैसे चलाना है, कैसे है। और हमने गुरु की महिमा को हमने एक रूप दिया माली का, जो एक अपने माली का रूप लेता है, पौधे को कैसे बना करता है, धूप जहाँ आती है तो उसको कैसे रखवाली करता है, बरसात आती है तो कैसे उसको संभालता है, आंधी तूफान आते हैं तो साइड में उसके किसी तरह का भी एक स्तंभ या डंडा वगैरह लगाता है जिससे उसको सहारा मिले। और जो खरपतवार उड़ जाते हैं तो उसको वो निकालता। यही सेम गुरु का अर्थ है। वो भी शिष्य के अंदर परोपकार, दया, नम्रता ये पैदा करता है। किसके माध्यम से? धर्म के माध्यम से, कर्म करवा के किसी भी जीवात्मा को कष्ट ना पहुँचे। यही एक जीवन का सबसे बड़ा माध्यम है। प्रत्येक प्राणी का इस योनि में एक दूसरे पे दया करना या एक दूसरे के दुख में सहयोग होना ही सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा कर्म है। यही एक हमारा जीवन है सबसे बड़ा। धर्म कर्म की हम बड़ी बड़ी परिभाषा देते हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, कुछ नहीं है, सब मिथ्या। सिर्फ हम किसी असहाय की सहायता करें, जो कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इनकी सहायता करें, इनको खिलाएं। जो आवारा पशु गली के मोहल्ले के जितने भी हैं उनको खिलाएं। यही सबसे बड़ा दान है। और दान कभी खाली नहीं जाता। दुआएं हैं, ये हमारे पाप खाते हैं, हमारे दोष खाते हैं, हमारे ऊपर से पाप उतर रहा है। अगर हम इनको खिला रहे हैं तो हम उतने ही बलवान होते चले जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, प्रकाश हो जाते हैं।
तो ये गुरु की महिमा है। गुरु के बिना इस संसार में कुछ नहीं है, ये सब जानते हैं, फिर भी गुरु की बातों का निरादर करना, उनकी निंदा करना, ये समझो तो आप कि इस संसार में वो जानवर से भी बदतर प्राणी है। और आज कलयुग में हमें देखने को मिलता है, गुरु तो एक ऐसा बना दिया है, गुरु शब्द तो जिस मर्जी को गुरु बोल देते हैं। गुरु जी इधर साइड में हो गए तो उसकी प्रतिनिंदा करने लग गए, बुराइयां करने लगे, निंदा करने लगे। क्या है ये? हम तो कहते हैं गुरु परंपरा, गुरु मंत्र देना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं उसका अवहेलना कर रहा है। कोई तप करके राजी नहीं, तपस्या करके राजी नहीं, कोई कष्ट सह के राजी नहीं, कोई त्याग करके राजी नहीं है। बिना त्याग, बिना जप तप कष्ट और त्याग, लोभ माया सच और झूठ, ये 12 तत्व दिए हैं इंसान को श्रेष्ठ योनि बनाने के। फिर भी क्या बना रहा है? अगर हम 12 तत्व ये निकाल देते हैं तो इंसान पशु से भी गया गुजरा है। इंसान को अब ये लाखों योनियों के बाद में आत्मा को, परमात्मा को दया आती है, तब जाके उसको मनुष्य योनि मिलती है। और ये सिर्फ हमारी योनि किस लिए है? निवारण के लिए। हमारी जप योनि, तप योनि, कष्ट योनि, त्याग योनि है, ये हमारी भोग योनि है। हमारे खाने पीने सोने से योनि नहीं है। हमें भोगना है, यहाँ कर्म करना है, यहाँ एक दूसरे के सहायता करनी है। हम किसी भी रूप से, जरूरी नहीं धन से कोई सहायता होती है, तन से भी होती है, मन से भी। किसी को हमने सही रास्ता बता दिया, सही दिशा दे दी, तब भी हम पुण्य के अधिकारी हो गए। हमें कोई नहीं रोक सकता। ये गुरु परंपरा चली आ रही है, साधुवाद है हमारा पूरे विश्व में, हमारे भारतवर्ष में, हमारे सनातन धर्म में। सनातन धर्म की जय हो। जय बालाजी।